जस्टिन ट्रूडो की दुर्गति अब शुरू हो चुकी है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा की लिबरल पार्टी से ही प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं, लेकिन अब लिबरल पार्टी के अंदर ही बड़े बड़े नेता ट्रूडो का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में गैंग वॉर पर गैंग वॉर जारी है। पूरी दुनिया ये सुर्खियां देख रही है और पूरी सुर्खियां यहां बटोरी जा रही है और ट्रूडो का जमकर मजाक भी उड़ाया जा रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो समझ चुके हैं कि वो फंस चुके हैं, इसलिए बयानों से पीछे हटने के रास्ते भी तलाशने उन्होंने शुरू कर दिए। फ्लैट नंबर 203 हैजलटन ड्राइव, विनिपेग सिटी, कनाडा। 9 गोलियां सीधे सिर में मार दी और फिर मारा गया खालिस्तानी सुखदूल सिंह सुक्खा। सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में अमेरिका में थे, उसी समय सुबह 9:30 बजे कनाडा के अंदर विनिपेग सिटी में एक और गैंगवार हुआ और खालिस्तानी सुखदूल सिंह सुक्खा को मार दिया गया। सुक्खा के मर्डर के बाद ही एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डी बराड ने सुक्खा का मर्डर कर बदला ले लिया है। गोल्डी बराड का ठिकाना कनाडा में ही बताया जाता है। आखिर कनाडा के अंदर चल रहा ये गैंग वॉर क्या है? क्या लॉरेंस बिश्नोई की खालिस्तानियों से कोई दुश्मनी है? कनाडा में जिस तरह का खूनी गदर मचा हुआ है, निशाने पर कनाडा की ट्रूडो सरकार है, जो इस तरह के गैंगवार को काबू कर पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। आखिर क्या कारण है कि लिबरल पार्टी से प्रधानमंत्री चुने गए जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा लिबरल पार्टी के नेता ही मांग रहे हैं? कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट की ये हेडलाइंस देखिए। इस हेडलाइंस का मतलब है कि लिबरल पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेताओं ने जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांगा। आखिर क्यों कनाडा के अखबारों में इस तरह के संपादकीय लिखे जा रहे हैं कि ट्रूडो भारत पर झूठे आरोप लगाकर खुद केंद्र में बने रहना चाहते हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिले? आखिर इतनी जल्दी जस्टिन ट्रूडो ने सरेंडर क्यों कर दिया है? भारत के सबूत मांगने के बाद अब जस्टिन ट्रूडो सबूत देने से क्यों इनकार कर रहे हैं? ये सब हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग, जो इस वक्त सुक्खा के मर्डर को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। लॉरेंस बिश्नोई की सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई थी जब 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में उसका नाम आया था। इसके बाद सलमान खान को दी जाने वाली धमकी के मामले में भी शक की सुई इसी लॉरेंस गैंग के ऊपर घूम रही थी। आखिर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से क्यों थी और खालिस्तानी ग्रुप से इसका क्या कनेक्शन है? सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने अपने दोस्त विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला करार दिया। विक्की मिद्दू खेड़ा के परिवार वालों की तरफ से भी यह आरोप लगाया जाता है कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की लड़ाई में ही विक्की की जान गई। दावा यह भी किया जाता है कि बम्बिहा ग्रुप के शूटर्स ने लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त म्यूजिक सिंगर विक्की की हत्या की थी, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार में बम्बिहा ग्रुप आ गया था। ये ग्रुप भी कनाडा में एक्टिव है और सुखदूल सिंह सुक्खा इसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के 700 शूटर हैं जो इसके इशारे पर काम करते हैं और कनाडा में एक्टिव गोल्डी बराड और उसके साथी भी बम्बिहा ग्रुप के शूटरों की जान के पीछे पड़े हैं और ये गैंग वॉर कनाडा के अंदर चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने सबसे बड़ी नासमझी ये कर दी कि उन्होंने कनाडा की जमीन पर चल रहे गैंग वॉर का संबंध भारत सरकार से जोड़ने की कोशिश की है।
लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक के बाद एक लगातार नासमझी कर रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया है कि भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, इसलिए वो इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या कनाडा के अंदर ही उनका दांव उल्टा पड़ गया या फिर वो अब इस मामले में भारत सरकार के एक्शन के बाद पीछे हट गए हैं। We call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. दरअसल हकीकत यह है कि ट्रूडो को लगा कि वो भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर दूसरे देशों का समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रूडो अलग थलग पड़ गए हैं। ट्रूडो ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया हर जगह कोशिश की, लेकिन कहीं पर उनकी दाल नहीं गली, इसलिए अब वो पीछे हट गए हैं और सबूत देने के नाम पर बगले झांकने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के अंदर की पॉलिटिक्स में उन पर दबाव बढ़ गया है और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी से हैं और लिबरल पार्टी के नेता ही ट्रूडो का इस्तीफा मांग रहे हैं। कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट ने इस खबर को जोर शोर से उठाया है, जिसमें मार्च 2023 में कनाडा के उप प्रधानमंत्री रहे लिबरल पार्टी के नेता जॉन मैनली ने ट्रूडो का इस्तीफा मांगा है। जॉन मैनली ने कहा है कि अगले चुनाव तक ट्रूडो 10 साल तक प्रधानमंत्री बन चुके होंगे, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और आगे प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश नहीं करनी चाहिए क्योंकि परिस्थितियां अब उनके अनुकूल नहीं हैं। दरअसल ट्रूडो की वजह से कनाडा को बहुत ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ रही है और इसलिए उनकी लोकप्रियता भी लगातार घट रही है। अपनी नासमझियों की वजह से ट्रूडो लगातार कनाडा के लोगों के लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाते हैं। वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक तौर पर ट्रूडो को फटकार लगाई थी। ये मामला इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 समिट का है, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में दिख रहा है कि चीन के राष्ट्रपति बुरी तरह झल्लाए हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शी जिनपिंग कनाडा के पीएम से बैठक से अलग खड़े होकर बात कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि आप पहले की बातचीत को मीडिया में साझा नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती है। दरअसल ट्रूडो ने जिनपिंग के साथ हुई निजी बातचीत को मीडिया में साझा कर दिया था, जिससे शी जिनपिंग झल्ला उठे थे। इसके साथ ही कनाडा के अंदर अखबारों में भी संपादकीय लिखे जा रहे हैं, जिसमें ट्रूडो की पोल खोली जा रही है। 11 पुरस्कारों से सम्मानित कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार टेरी ग्लेविन ने नेशनल पोस्ट अखबार में लिखा है कि सिर्फ खुद को केंद्र में रखकर ध्यान आकर्षित करने के लिए और किसी तरह कनाडा की जनता का सपोर्ट हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो राजनीति कर रहे हैं। टेरी ने लिखा है कि सोमवार को जब कनाडा की संसद शुरू हुई, तब हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक में आसमान छूते कमरों के किराए, घर की बढ़ती कीमतें, महंगे होते भोजन, ईंधन की बढ़ती लागत और कनाडाई लोगों के दुख दर्द पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन 24 घंटे के अंदर ट्रूडो ने एक मनोरंजक अंतर्राष्ट्रीय कहानी बनाई। ये कहानी नाटो की राजधानियों को केंद्र में रखकर बनाई गई थी और ट्रूडो ने इसमें कामयाबी भी हासिल की। ट्रूडो ने खुद को कहानी के वीर बहादुर व्यक्ति की तरह आगे रखा है और अब तक ये काम जारी है। इस कहानी ने दुनिया भर में वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर टाइम्स ऑफ लंदन और अल जजीरा तक और पूरे कनाडा में बैनर और सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन ये सब करने के लिए ट्रूडो को एक झूठ और अशोभनीय बात ये बोलनी पड़ी कि एक कनाडा के नागरिक की हत्या भारत सरकार ने करवाई है। कनाडा के ही अखबार नेशनल पोस्ट में प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार टेरी ग्लेविन ने आगे जस्टिन ट्रूडो की खतरनाक ढंग से पोल खोली है। टेरी ने लिखा कि दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही अपने रवैये से अपनी बदनामी करवाई है और इसकी खिसियाहट अब कनाडा में निकाली जा रही है। क्या लिखा है टेरी ने, जरा देखते हैं। टेरी ने लिखा है कि असलियत ये नहीं है जो ट्रूडो दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में ट्रूडो का विश्व मंच पर अपमान हुआ। ट्रूडो को G20 के नेताओं के द्वारा विनम्रता पूर्वक नजरअंदाज कर दिया गया था। भारतीय प्रेस ने उनका मजाक उड़ाया था। ट्रूडो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के लॉन्च में नहीं गए और समापन के दौरान आयोजित भव्य डिनर में भी शामिल नहीं हुए। फिर उनका विमान उड़ान के लिए अयोग्य घोषित हो गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को कई घंटों तक फंसा पाया। इसके बाद मोदी ने उन्हें अपने दल के साथ घर तक ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना के बोइंग 777 की पेशकश की, लेकिन ट्रूडो ने नाक सिकोड़ ली और फिर ट्रूडो को 24 घंटों का इंतजार करना पड़ा।
कनाडा के अंदर ये बातें चर्चा और बहस का विषय बनी हुई हैं कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही ट्रूडो भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगले आम चुनाव से पहले कनाडा के मीडिया द्वारा किए गए सर्वे में ट्रूडो पीएम की रेस में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक कनाडा के लोग अगले चुनाव में पीएम पद के लिए ट्रूडो की तुलना में विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे को ज्यादा योग्य मानते हैं। कनाडा में 2025 में आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आया ये सर्वे ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाला है। कनाडा के ग्लोबल न्यूज के लिए IBSO के किए सर्वे में कनाडा के लोग विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे को पीएम के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। सर्वे में 39% लोगों ने उन्हें पीएम पद के योग्य माना है, जबकि ट्रूडो के पक्ष में सिर्फ 30% वोट पड़े हैं। कनाडा के अंदर खालिस्तान सिर्फ कुछ राजनेताओं की राजनीति का माध्यम है और पूरी दुनिया में ये बात साफ नजर आ रही है कि खालिस्तानियों का सिख धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सिखों की गौरवशाली परंपरा राष्ट्र धर्म अध्यात्म धर्म के पर आधारित रही है और देश की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे सभी सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, आहूत किया, सर्वांश दानी। ऐसे उन गुरुओं की गौरवशाली परंपरा में कुछ लोग कनाडा में, कुछ छुटपुट और ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ब्रिटेन में वो खालिस्तान का झंडा उठाए फिरते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। सबके सब सिख भाई वो भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता के साथ में कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में होते हैं, उनको सिख धर्म का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। कुल मिलाकर भारत ने कनाडा को जिस तरह दुनिया के सामने फटकारा है, अब जस्टिन ट्रूडो अकेले पड़ गए हैं और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है।